हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सक्सेना। आपका मेरा चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार सक्सेना चैनल पे स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आया हूं और आज जो हम वीडियो रखने वाले हैं उसका टॉपिक रहेगा हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात समानुपात। आप जानते हैं कि आप कोई सा भी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हैं, चाहे कितना भी छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम हो, तो वहां पर आपको रेशियो प्रोपोर्शन के मैथ्स में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। तो टॉपिक जरूर मैं मानता हूं कि काफी इजी है, आप इसको इजीली कर पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको इसमें से अच्छे देखने को मिलते हैं। कई बार यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो मैं आज इसको जो टॉपिक है इसका सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको पता है कि मैं किसी टॉपिक का सॉल्यूशन करवाता हूं तो पहले मैं उसकी कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूं हमेशा, और उसके बाद उसके क्वेश्चन पर आता हूं। अब ये जो वीडियो है ये आपको पता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो मान लीजिए बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एकेडमी के बच्चे हों, उन दोनों के लिए ये जो वीडियो है ये यूजफुल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं कि अनुपात समानुपात यानी रेशियो प्रोपोर्शन क्या है और इसकी जो चीजें हैं, इसके जो क्वेश्चन है वो किस तरह से एग्जाम में आएंगे और एग्जाम ओरिएंटेड ये हमारे लिए टॉपिक कैसे रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम रेशियो को समझते हैं ना। रेशियो क्या चीज है? ठीक है, रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड यूजिंग डिवीजन। यानी कि ये जो अनुपात है ये तुलना है दो या दो से अधिक परिमाण या मात्राओं की। ठीक है, यदि दो या दो से अधिक मात्राएं हैं और किसी एक मात्रा में दूसरी मात्रा में भाग दिया जाता है तो उसको, उस तुलना को हम अनुपात कहते हैं, उसको रेशियो कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज इसको लिखने का तरीका होता है a अपॉन b, यानी अगर दो ही आपके पास मात्रा है तो a अपॉन b यानी पहली मात्रा और इसके नीचे दूसरी मात्रा को लिखेंगे a अपॉन b। ठीक है, इसको आप a रेशियो b से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये रेशियो का साइन है a रेशियो b। ठीक है, अब यहाँ पर जो a और b है इनको बोलते क्या है? यहाँ पर जो a है ये आपकी फर्स्ट टर्म है और इसी को एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जो दूसरी टर्म है जो b है, जो सेकंड टर्म है, इसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद रेशियो जो है वो हमेशा एक ही प्रकार की जो मात्राएं हैं उनमें कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उनके बीच ही पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की हाइट और किसी बच्चे के वेट का रेशियो निकालना है, तो हाइट और वेट दोनों अलग अलग क्वांटिटीज में आएंगे, दोनों की अलग अलग मात्राएं, दोनों के अलग अलग परिमाण हैं, तो इनकी तुलना संभव नहीं है। ठीक है, तो जब आप रेशियो निकालेंगे तो आप रेशियो इस तरह से निकाल सकते हैं कि दोनों एक ही प्रकार की चीजें हों। ठीक है, उन्हीं की हम तुलना कर सकते हैं। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिलेंगे, जैसे मान लीजिए आपको दिन की तुलना महीने से करवाई गई है। ठीक है, आपको बोला गया है कि 2 दिन और उसकी तुलना आपको 3 महीने से करवाई है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको मात्रा जो दी गई है क्या वो एक ही प्रकार की है। पहली मात्रा में मैंने आपको दिन बोला और दूसरी मात्रा में मैंने आपको यहाँ पर महीने बोला, तो आपको उस महीने को दिनों में चेंज करके उसके बाद ही अनुपात निकालना पड़ेगा। यानी कि दिन जो है आपने शुरू में रखे थे, बाद में महीने रखे थे, तो आप उस महीने को दिनों में कन्वर्ट करेंगे, बदल देंगे और उसके बाद इसका अनुपात निकालेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए ग्राम और किलोग्राम का आपका क्वेश्चन आया और यहाँ पर आपका रेशियो आया, तो यहाँ पर भी आप यही करेंगे कि जो केजी है या तो इसे ग्राम में चेंज करेंगे या फिर ग्राम को आप केजी में चेंज करेंगे, ताकि इनका आपस में कंपेयर हो सके और उसी के आधार पर रेशियो को फाइंड किया जा सकेगा। ठीक है, अगली चीज इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशियो में क्या देखना है आपको? जो आपका रेशियो है यानी कि जो आपका अनुपात है a और b, अगर इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर में, यानी कि न्यूमरेटर से मतलब मेरा इसका एंटीसीडेंट और जो डिनोमिनेटर है जिसको कॉन्जुगेंट कहते हैं उसकी बात हो रही है, तो अगर उसमें सेम मल्टीप्लायर से सेम एक मल्टीप्लायर ले रहे हैं, आपको एक नंबर ले रहे हैं, एक कोई ऐसा जो कि नॉन जीरो है, ठीक है, अगर उसी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इससे अनुपात पे किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी a अपॉन b लिखिए चाहे na अपॉन nb लिखिए, तो आपको पता है n से n कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो a अपॉन b रहने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई आपका रेशियो a अपॉन b है, तो अगर उसकी फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म जो है उसमें अगर आप किसी एक ही
प्रकार के नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करेंगे एक ही तरीके के, तो उससे भी रेशियो पे किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी a रेशियो b को आप लिख सकते हैं a अपॉन n और b अपॉन n। यहाँ पर दोनों जगह a और b में n से डिवाइड किया गया है और यहाँ पर दोनों जगह a और b में n से मल्टीप्लाई किया है। कहने का मतलब है a की जो क्वांटिटी है, a की मात्रा से अगर आप दोनों जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो रेशियो यानी अनुपात पे किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ चीजें मैंने आपको अनुपात से संबंधित चीजें बताई है। अब मैं आपको प्रोपोर्शन यानी समानुपात से संबंधित कुछ चीजें बताऊंगा और उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, अब प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात को एक बार देखते हैं। प्रोपोर्शन में आपको क्या ध्यान रखना है कि दो अनुपातों के बीच की जो समानता है, इक्वलिटी है, उसी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन में मैंने आपको जैसे बताया दो रेशियो हैं, तो a और b पहला रेशियो है और c और d दूसरा रेशियो, और उनके बीच में जो इक्वलिटी का साइन है वो ये वाला रहेगा। ठीक है, तो इसे प्रोपोर्शन कहते हैं। यानी कि a b c d प्रोपोर्शन में है, जिसमें a और b पहला रेशियो है और c और d दूसरा रेशियो है। इसके बाद जो a और d है, यानी जो सबसे पहला पद है और जो सबसे आखिरी जो पद है यहाँ पर a और d, उनको प्रोपोर्शन में एक्सट्रीम्स बोलते हैं, और जो b और c है इसको प्रोपोर्शन के अंदर मीन्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद कंडीशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि जब a और d का जो प्रोडक्ट है, यानी कि आपका जो फर्स्ट और जो लास्ट इसमें टर्म दे रखी है a और d, इनका जो प्रोडक्ट है यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जिसे बोलते हैं, अगर ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि जो बीच के जो दो पद हैं b और c, इनके मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट के इक्वल है, तो इसे कंडीशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। यहाँ पर दोनों मान LHS और RHS एक समान आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल आ जाएगा, AD इक्वल्स टू BC। ठीक है, आप यहां से समझेंगे AD इक्वल्स टू BC, ये जो कंडीशन है ये कंडीशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की है। ठीक है, इसके बाद D इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ABC। अगर आपके पास तीन मात्राएं हैं या तीन परिमाण हैं आपके पास, जैसे A, B और C, ठीक है, तो इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो क्या होगा, D होगा। ठीक है, इसके बाद अगली चीज A अपॉन B और B अपॉन C, या आपको दो रेशियो दे रखे हैं A अपॉन B इक्वल्स टू B अपॉन C, यानी कि प्रोपोर्शन में भी समझ सकते हैं आप। तो जब इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो B को B से मल्टीप्लाई करेंगे, B स्क्वायर इक्वल्स टू AC आ जाएगा। फिर यहां से जब आप b की वैल्यू निकालेंगे तो जो b की वैल्यू आएगी वो रूट AC आएगी। तो इस कंडीशन में जो b है इसको मीन प्रोपोर्शन कहा जाता है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन कहते हैं इसको, या किसी कोई ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं। और b की जो वैल्यू आएगी वो AC के स्क्वायर रूट के इक्वल आती है। ठीक है, इसके बाद अगर ABC आपको तीन क्वांटिटीज दे रखी हैं और ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन को लिखने का तरीका ये होता है कि जो आपका A और B का जो रेशियो है वो रेशियो B और C के साथ होगा, वो फिर C और D के साथ होगा, फिर वो D और E के साथ, इस तरह से कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन चलता रहता है। यानी A अपॉन B इक्वल्स टू B अपॉन C इक्वल्स टू C अपॉन D, और ऐसे भी आगे चलता रहेगा। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको अनुपात और समानुपात में अभी आपको समझाई है। अब हम इसके क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं कि इसके किस तरह से आप एग्जाम में देखते हैं, क्वेश्चन आते हैं और इनका सॉल्यूशन किस तरह से करना चाहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन प्रोपोर्शन टू 1/2 रेशियो x 3:1/2 रेशियो 4। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि कंडीशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमेशा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होता है, यानी कि A और D का जो प्रोडक्ट है वो B और C के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से आप क्या करेंगे, A और D का जो प्रोडक्ट है वो B और C के प्रोडक्ट के इक्वल करेंगे, यानी 2 1/2 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 4 से, तो ये आपका हो जाएगा 5/2, इसकी मल्टीप्लाई 4 से करनी है, और यहाँ आपको x इसको मल्टीप्लाई करना है 7/2 से। तो ये 2 से डियर स्टूडेंट्स 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 20 और नीचे डिवाइड बाई 7 आ जाएगा। 5 4 = 20 और 7 डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन बनेगी 2 6/7, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो इसे हमने सॉल्व किया कंडीशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से, यानी AD इक्वल्स टू BC से।
ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 8 एंड 18। आपसे 8 और 18 का मीन प्रोपोर्शन पूछा गया। मीन प्रोपोर्शन जिसे अभी मैंने आपको बताया ज्योमेट्रिक जो मीन है उसे वो भी बोल सकते हैं, और मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, एक ही बात है। तो इसका मैंने आपको तरीका बताया था अभी कि जो b है उसकी वैल्यू रूट AC के इक्वल रहती है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था a और c का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर जो आपका 8 और 18, ठीक है, 8 और जो 18 है इसका आप प्रोडक्ट निकालेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो आपका b रहेगा यानी जो आपका मीन प्रोपोर्शन रहेगा वो कितना रहेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, और ये कितना आएगा 144, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से b की वैल्यू रहने वाली है 12, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले 8 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। प्रोडक्ट निकालने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है 3.6 और 1.8 का। तो थर्ड प्रोपोर्शन में आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिए। थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होता है, सबसे पहले 3.6 इसका रेशियो 1.8 से है। जो आपके पास सेकंड वैल्यू है यानी जो सेकंड क्वांटिटी है इसी को ही आपको थर्ड भी बनाना होता है। और लास्ट जो फोर्थ है उसमें आपको x रखना होता है। अब यहां से आपको कंडीशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का जो रूल है यानी AD = BC वो अप्लाई करना है। यानी 3.6 की मल्टीप्लाई आपको करनी है x से और 1.8 की मल्टीप्लाई 1.8 से करनी है। तो यहां से जो आपका x निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, देखिए x = 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 और डिवाइड बाय 3.6। तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, ये 2 टाइम्स, और जब आप इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 0.9, यानी जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाए वो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन कराया प्रोपोर्शन में x की वैल्यू फाइंड करना। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कंडीशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करना होगा यानी कि AD = BC, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था मीन प्रोपोर्शन का। तो मीन प्रोपोर्शन में आपको फॉर्मूला याद रखना है b = √AC, यानी कि जो आपको दो क्वांटिटीज दे रखी है इनका प्रोडक्ट निकालना है और इनका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड प्रोपोर्शन में भी आपको दो ही क्वांटिटीज मिलेगी। जो सेकंड क्वांटिटी है इसको आप थर्ड बना देंगे और फोर्थ पे आप x रखेंगे। उसके बाद कंडीशन ऑफ जो प्रोपोर्शनलिटी है वो लगाएंगे यानी AD = BC, और वहां से आप अपने x की वैल्यू यानी जो थर्ड प्रोपोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे। अभी 3 क्वेश्चन आप एक बार इनको बार-बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि इस तरह के जो क्वेश्चन है जिसमें आपको कोई x की वैल्यू फाइंड करनी हो, मीन प्रोपोर्शन हो या थर्ड प्रोपोर्शन हो, इसमें किसी तरह की कोई गलती आपसे ना हो। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर पाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a ratio b = 3:4 देन फाइंड वैल्यू ऑफ 2a - b ratio 3a - 2b, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रेशियो गिवन है, a और b का जो रेशियो है वो 3 और 4 में है, ठीक है। आपसे वैल्यू पूछिए 2a - b और 3a - 2b की। कहने का मतलब ये है कि a जो है वो अपने आप को 3 और b अपने आप को 4 में रेशियो में रखते हैं, ठीक है। ये इनकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो नहीं है, वो रेशियो की वैल्यू है 3 और 4। हमको क्वेश्चन में रेशियो की वैल्यू ही पूछी है, तो अगर रेशियो में कोई वैल्यू दे रखी है और रेशियो में ही फाइंड करनी है तो उन रेशियोज का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 3 और b की वैल्यू 4 पुट करनी है इस जगह पर आपको, ठीक है। तो जब आप 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3 पुट करनी है और माइनस b की वैल्यू 4, फिर रेशियो 3 मल्टीप्लाई 3 और माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 करना है, ठीक है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं 6 - 4 दैट इज 2, और यहां से आप देख पा रहे हैं 9 - 8 यानी कि 1। तो 2:1 इसका यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो उसका राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको दो रेशियोज दे रखे हैं, ठीक है, और इनकी वैल्यू दे रखी है 12/19, ठीक है। यानी कि प्रोपोर्शन में एक आपको रेशियो दे रखा है, एक इधर रेशियो दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि ये प्रोपोर्शन में है और इनकी वैल्यूज इनके इक्वल है, ठीक है। तो अब आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया है 4x² -
3y² अपॉन 2x² प्लस 5y², और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 12/9। ठीक है, ये आपको वैल्यू गिवन है। अब आप इसे जल्दी किस तरह से कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले x² एक तरफ लेकर जाइए, यानी एक साइड, और y² की जो टर्म्स हैं वो दूसरी तरफ। तो जब 19 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 को 4x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 76x², और जब 12 को आप 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 24x²। तो 76x² में से 24x² को आपको माइनस करना है। मैं फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले 76x² है, उसमें से आपको कितना माइनस करना है 24x²। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 76x² में से माइनस करना है 24x²। अच्छा, आगे आपको क्या करना है, ये माइनस का 57y² है और ये प्लस का 60 है, यानी जब इसको भी आप राइट साइड में लेकर जाएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, यानी कि 57y² और प्लस 60y²। आपने क्या किया है, आप x² के टर्म को एक तरफ लेकर गए हैं, y² के टर्म को एक तरफ लेकर गए हैं। ठीक है, ये बीच में इक्वल का साइन मैंने लगा दिया है। अब आप इसे देख पा रहे हैं, तो यहां से कितना आ रहा है 52x²। ठीक है, और ये किसके इक्वल चलेगा, ये चलेगा 117y²। तो यहां से 4x² इक्वल्स टू 9y² आएगा। ठीक है, अब यहां से आपको आगे क्या करना है, x² अपॉन जब y² करेंगे, ठीक है, तो 9 अपनी जगह पर आएगा और उसके नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में x² और रेशियो y² पूछा होता तो आप आंसर क्या करते हैं 9:4 देते, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है x रेशियो y, यानी कि इनका स्क्वायर रूट होगा, तो 9 और 4 का भी इसको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 निकल कर आ जाएगा और 4 का 2, तो यानी 3:2 है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 7 + x और इसका रेशियो 12 + x के साथ जो है वो रेशियो इक्वल किसके रहेगा 5 और 6 के इक्वल रहेगा, यानी कि 7 में आप x की कोई वैल्यू ऐड करेंगे और 12 में भी कोई x की वैल्यू ऐड करेंगे, x की वैल्यू दोनों तरफ सेम रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ जो रेशियो आएगा और 5 और 6 का जो रेशियो है वो इक्विवेलेंट रहेगा। ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से करते हैं, या तो आप इसे इस तरह से सॉल्व कीजिए जैसे मैंने अभी आपको किया, या फिर आप वैल्यू पुटिंग का भी मेथड रख के देख सकते हैं। देखिए आपको दे रखा है 5 और 6, ठीक है, यहाँ पर आपको 5 और 6 ही आना चाहिए जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर आप वैल्यू पुटिंग से करते तो यहाँ पर 18 रखते तो ये 25 हो जाता, और यहाँ पर जब आप 18 रखते तो यहाँ पर आपके पास 30 हो जाता। ठीक है, तो 25 और 30 का रेशियो भी 5 और 6 का ही होता है। देखिए 18 में जब आप 7 ऐड करेंगे तो 25 आएगा, और जब 18 में 12 को ऐड करेंगे तो 30 आएगा, यानी कि 25:30, और जब आप इसे सिंपलेस्ट करेंगे तो 5:6, और ये भी 5:6 है। तो इसको करने के दो तरीके थे, या तो आप ऑप्शन के साथ चल जाते हैं या फिर आप इसे पूरा सॉल्व करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 18 रहने वाला है। The ratio of the number of men to the number of women at a concert is 5:3. The ratio of the number of women to number of children is 2:5. Find ratio of the number of children to total number of women and men. आपको बोला है कि किसी कॉन्सर्ट में जो मैन और वुमन का जो रेशियो है वो 5:3 है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मैन है और उसके बाद नंबर ऑफ वुमन है, यानी कि नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमन का जो रेशियो है वो 5:3 में है। ठीक है, इसके बाद एक रेशियो आपको दिया है नंबर ऑफ वुमन का नंबर ऑफ चिल्ड्रन के साथ 2:5। अब देखिए एक ही कोई क्वांटिटी है, जब वो अपने आप को दो जगह रिप्रेजेंट करती है तो उसकी वैल्यू को हमको सेम रखना होता है रेशियो में। ठीक है, किस तरह से, सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ वुमन की बात अगर करें तो यहाँ पर जो इनका रेशियो वो 3 में दे रखा है, और यहाँ पर जब नंबर ऑफ वुमन की बात करें तो ये रेशियो 2 में दे रखा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही जगह पर
दो क्वांटिटी अलग अलग वैल्यू को लेकर चल रही हैं, एक जगह 3 और एक जगह 2, तो यहां पर इनको इक्वल करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको दे रखा है मैन, उसके बाद वुमन और उसके बाद आपको दे रखा है चिल्ड्रन। ठीक है, तो अगर मैन का वुमन से जो रेशियो है वो 5:3 है और उसके बाद दूसरी स्थिति में, दूसरी कंडीशन में जो ये रेशियो है वुमन का चिल्ड्रन के साथ वो 2:5 है। तो यहां से जो रेशियो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 6, यहां 10 और यहां 15। ठीक है, तो मैन, वुमन और चिल्ड्रन का जो रेशियो निकल कर आएगा वो 5 2 10, 3 2 6 और 3 5 15, ये निकल कर आएगा। यानी कि जो मैन है वो रेशियो में 10 है, वुमन रेशियो में 6 है, चिल्ड्रन रेशियो में 15 रहने वाला है। अब आपसे पूछा है, आपको एक रेशियो बताना है जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन का हो, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहां पर इस रेशियो में 15 दे रखे हैं, यानी कि 15। और इसका आपको रेशियो किसके साथ बताना है, टोटल नंबर ऑफ वुमन एंड मैन के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन यहां से आप देख पा रहे हैं कितने हैं, 10 + 6 यानी कि 16। तो जो रेशियो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 15:16, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो आपने इस क्वेश्चन के थ्रू ये जानने की कोशिश की कि अगर एक क्वांटिटी दो रेशियो में अलग अलग वैल्यू लेकर चलती है तो उसे एक ही वैल्यू देनी होती है जब इस जो दो रेशियो है इसको जब हम कंबाइंड रेशियो में चेंज करते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ताकि रेशियो को आप अच्छे से और समझ पाएं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास फेयर्स इन रेशियो 10:8:3 एंड नंबर ऑफ फर्स्ट, second and third class passengers ratio is 3:4:10. If total sales of tickets is rupees 1,61,000 per day, find the money obtained by sales of second class tickets. देखिए रेशियो का क्वेश्चन है, इसमें कमर्शियल मैथमेटिक्स का यूज इस तरह से किया गया है कि सबसे पहले आपको टोटल सेल्स के बारे में पता होना चाहिए। टोटल सेल्स ऑफ टिकट्स का जो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, फेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पैसेंजर्स, यानी कि जो आपने फेयर रखा है किस क्लास के लिए, जो भी फेयर रखा गया है और उसके कितने पैसेंजर्स आए, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा टोटल सेल्स को बताएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास की, देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास तीन तरह के पैसेंजर्स आपके पास हैं और तीन तरह का यहाँ पर फेयर रखा है। तो अगर फेयर की बात करें, देखिए फेयर की बात करें तो फेयर दे रखा है 10, 8 और 3 में। ठीक है, ये आपका फेयर है। और इसके बाद नंबर ऑफ जो पैसेंजर है वो आपको दे रखा है 3, 4 और 10 के रेशियो में। तो डियर स्टूडेंट्स, इनका जो प्रोडक्ट है यानी कि फेयर का नंबर ऑफ पैसेंजर से वही इसकी टोटल सेल को बताने वाला है। तो यहां से 30, 32 और 30 निकल कर आएगा, यानी कि जब इनका आप सम करेंगे तो आपके पास टोटल जो फेयर बनेगा वो 92 यूनिट बनेगा। और यही क्वेश्चन में 1,61,000 के इक्वल। ठीक है, जब आप इसे 23 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 यूनिट हो जाएगा और ये 7,000 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है फाइंड द मनी ऑब्टेन्ड बाय सेल्स ऑफ सेकंड क्लास टिकट्स। जब आप सेकंड क्लास जो टिकट्स हैं इनको जब आप इनसे क्या आपको सेल प्राप्त हुई सेकंड क्लास से, तो अगर आप सेकंड क्लास की बात करेंगे तो यहां से देखेंगे जो रेशियो है वो 8 4 32 है। 4 यूनिट की वैल्यू 7,000 है। देखिए यहां से 4 जो यूनिट है इसकी वैल्यू 7,000 है, तो 32 यूनिट की वैल्यू कितनी टाइम्स हो जाएगी, इसका 8 टाइम्स, 4 का 8 टाइम्स, तो 7 का भी 8 टाइम्स कितना हो जाएगा, 56,000 रुपीस। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर आएगा 56,000 रुपीस। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना था, आपको ये ध्यान रखना था जो टोटल सेल होगी वो फेयर और पैसेंजर्स के प्रोडक्ट से निकलेगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 glasses of equal volume contains acid mixed with water. The ratios of acid and water in glasses are 2:3, 3:4 and 4:5 respectively. The contents of glasses are poured in a large vessel. The ratio of acid and water in large vessel is. 3 अलग अलग तरह के जो ग्लास हैं उसमें समान मात्रा का जो आयतन है
एसिड का और पानी का, ठीक है, एसिड और पानी जो है इसका समान आयतन रखा गया तीनों अलग अलग ग्लासों में, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दे रखी है कि तीनों में ही जो वॉल्यूम है वो इक्वल है, ठीक है। इसके बाद जो ये रेशियो दे रखा है, ये रेशियो आपको वॉल्यूम का ही दे रखा है, यानी कि एसिड और जो वाटर है वो उस ग्लास में कितना रहेगा और वॉल्यूम कितना रहेगा। तो पहले ग्लास में जो एसिड है वो 2 रहने वाला है और वाटर 3 रहने वाला है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो एसिड और जो वाटर है ये वॉल्यूम 5 यूनिट में बना पा रहे हैं, ठीक है। आप यहां से देख पा रहे हैं 5 यूनिट में। इस जगह पर एसिड 3 रहेगा, वाटर 4 रहेगा, यानी 7 यूनिट में रहेगा, ठीक है। और इस जगह पर एसिड 4 और वाटर 5 यानी 9 यूनिट जो है वो रहेगा, जबकि हमको दे रखा है वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले वॉल्यूम अगर इक्वल नहीं है तो इसको इक्वल बनाना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले 2:3, 3:4 और 4:5, ये अलग अलग ग्लासेस की आपको अलग अलग जो क्वांटिटी वो दे रखी है, लेकिन वॉल्यूम आपको सेम दे रखा है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए यहां से आपको पता है कि जो टोटल वॉल्यूम है वो 7 है और यहां से 9 है, यहां से 7 है और यहां से 9 है। तो आप क्या कीजिए, 7 और 9 का जो प्रोडक्ट है 7 और 9 का, यानी कि 63 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहां से जो वॉल्यूम निकल कर आएगा वो 5 यूनिट में निकल कर आएगा और यहां से 9 में, यहां से 5 यहां से 9, यानी कि 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। तो इसको आप 45 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो तीसरी वैल्यू निकल कर आएगी, देखिए यहां से जो वॉल्यूम है वो 5 यूनिट निकलेगा और यहां से 7 यूनिट। तो 5 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ऐसा करने से आपका जो वॉल्यूम है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से जब रेशियो आप निकालेंगे, इस जगह से जब आप रेशियो निकालेंगे तो 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 126 और यहां से 189, ठीक है। यहां से जब आप निकालेंगे 135 180, इसके बाद जब यहां से निकालेंगे 140 175, इस तरह से ये आपका एसिड और ये आपका वाटर, इसका रेशियो अलग अलग ग्लासों में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि जब ये जो क्वांटिटीज हैं, ये जो कंटेंट्स हैं, इसको जब एक लार्ज वेसल में डालते हैं, एक बड़े पात्र में डाल देते हैं, तो वहां पर एसिड और वाटर का क्या रेशियो रहने वाला है। तो वहां पर आप इसे जोड़ दीजिए, किसी भी एक को जोड़ेंगे तो वो आपको ऑप्शन में नजर आ जाएगा। मैं सबसे पहले इसको जोड़ के देख लेता हूं। तो यहां से निकल कर आएगा 401, ठीक है। 401 जिस ऑप्शन में मुझे मिलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो 401 है, यानी कि यहां जो टोटल रहने वाला है वो 544 रहने वाला है। आप इसे चाहें तो चेक भी करके देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ये आपको मिक्सचर एलिगेशन या रेशियो प्रोपोर्शन कहीं भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों जगह ही इसका यूज किया जा सकता है। तो आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ताकि इस टॉपिक को और बेहतर से आप समझ पाएं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ a/3 equals to b/4 equals to c/5 then a/b/c, और ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे a/b/c पूछा है। काफी इजी क्वेश्चन है ये। अभी आप किस तरह से कर पाएंगे, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे तो इसकी एक वैल्यू आप k के इक्वल मान लीजिए। ये मैंने वैल्यू को k के इक्वल मान लिया कि a/3 equals to b/4 equals to c/5 को मैंने k के इक्वल मान लिया, ठीक है। अब यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 को k से, तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, a की वैल्यू आएगी, इस a की वैल्यू आपके पास आएगी 3k, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4k, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5k। तो 3k 4k और 5k का जो रेशियो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 3 4 और 5, यानी जो ऑप्शन नंबर जो c है वो इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ 4 इसकी पावर दे रखी है आपको 3.5 और रेशियो 2 की पावर 5, ये आपको दे रखा है और आपको बताना है कि किसकी तरह सेम है, किसकी तरह ही इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो उनमें से किस ऑप्शन की तरह दिखाई देगा, ठीक है। तो
सबसे पहले आप इनका बेस जो है वो सेम बनाइए, क्योंकि दोनों का जो बेस है वो डिफरेंट है। एक बेस 4 है और एक बेस 2 पर है। तो 4 को आप कन्वर्ट कर सकते हैं 2 की पावर में। तो 4 को आप लिखेंगे 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर है आपके पास 3.5 और रेशियो 2 की पावर 5। तो यहां से ये 2 की पावर 7 बनेगा और ये 2 की पावर 5 बनेगा। ठीक है, 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 5। इसके बाद आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर बेस सेम है, बेस जो है वो सेम है लेकिन पावर जो है वो अलग अलग है, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो उसको आप लिखते हैं a की पावर m माइनस n। ठीक है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहां से 2 की पावर 2 और रेशियो 1 निकल कर आएगा और 2 की पावर 2 का मतलब 4 रेशियो 1, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल इज 100:1, देन रेशियो ऑफ देयर रेडी इज। अगर दो वृत्त हैं, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो 100:1 दिया हुआ है। आपसे पूछा है उनकी त्रिज्या का क्या अनुपात होगा, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले अगर दो वृत्त है तो उनके एरिया के बारे में हमको बतलाया गया है, मेंशन किया है। तो आपको पता है कि जो दोनों ही वृत्त हैं इनके जब एरिया निकाले जाएंगे तो दोनों जगह ही पाई आर स्क्वायर यूज किया जाएगा। जो रेडियस है वो डिफरेंट हो सकती है दोनों सर्कल में। ठीक है, लेकिन जो पाई की वैल्यू है वो आपको पता है फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू जो कांस्टेंट है जब रेशियो निकालते हैं तो इनको पहले से हटा दिया जाता है। आपको पता है पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से एक चीज आपको सीखने को मिलेगी, वो क्या कि एक्चुअल में जो 100 और 1 दे रखा है ये इनकी जो रेडियस है इनके स्क्वायर के रेशियो में है। यानी कि पहली अगर रेडियस r1 है और दूसरी r2 है तो पाई आर स्क्वायर यानी कि इसका भी स्क्वायर किया गया और इसका भी स्क्वायर किया गया है, तब आपके पास रेशियो 100:1 आया होगा। और आपको सिर्फ r1 और r2 पूछा गया है, आपसे पूछा गया है r1 अपॉन r2 फाइंड करना है। तो इनका स्क्वायर रूट कर लीजिए। तो स्क्वायर रूट करने के बाद कितना आएगा, 10:1, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आज मैंने आपको कुछ और क्वेश्चन कराए हैं रेशियो प्रोपोर्शन के। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे और आप इसे आसानी से समझ भी पाए होंगे। जैसे मैंने आपको बताया रेशियो प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन है वो मिक्सचर एलिगेशन के साथ भी आपको देखने को मिलते हैं। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल पे बताया था। ठीक है, तो आप उसकी भी तैयारी कीजिए। और ये जो टॉपिक है मैंने आपको बताया था बहुत ही अच्छा एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है जो काफी जगह देखने को आपको मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, काफी सारे कमेंट कीजिए, अगर अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज की बस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।